नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। न्यूज़ें बहुत सारी हैं। लगातार ये खबरें कल से चल रही हैं कि चाइना ने अब 8 महीने बाद स्वीकारा कि उसके 45 सैनिक मारे गए थे। हालांकि ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग लगातार कह रहे थे कि भारत बैकफुट पर है, भारत बैकफुट पर है, भारत कुछ नहीं कर पा रहा। खासतौर से पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, भारत के सेकुलरिस्टों, लिबरंडुओं के मुंह पर तमाचा है। इन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत की भूमि चीन ने कब्जा कर ली। अभी चीन का आलम दिखाई दे रहा। आपको याद होगा मैंने इस विषय पर कम से कम 15 से 20 लेक्चर दिए थे और उनमें कहा था कि मोदी के फंदे में चाइना बहुत बुरी तरह फंस गया है। यह काम जो चाइना अभी कर रहा है उसने 2 बार पहले भी करने का प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार प्लान बी के तहत, प्लान बी से मतलब प्लान ए में पाकिस्तान का वो कब्जे वाला क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर उसने इलीगल कब्जा करके रखा है, और प्लान बी में भारत ने पहले से स्ट्रैटेजी बनाकर रखी थी कि अगर चीन बीच में आएगा तो चीन के साथ क्या करना। चीन बीच में आया और चीन को बड़ी बुरी तरह, फिर पाकिस्तान से थोड़ा सा हम बैकफुट पर आए, लेकिन चीन को हमने बहुत बुरी तरह से फंसाया। अब चीन जहां पर बैठा था अगर वो पीछे जाता है तो उसके अपने देश के अंदर विद्रोह हो रहा है। चीन अगर आगे बढ़ता है हमारी तरफ तो वो जीतने की स्थिति में नहीं है और वर्ल्ड वाइड भारत वर्सेस चीन का युद्ध हो सकता है। अमेरिका ने उसको चारों ओर से घेर के रखा और अगर चीन वहीं पर रहा तो भारत उसकी ट्रेड खत्म करे दे रहा है। भारत ने ट्रेड खत्म की, नतीजा ये निकला कि जम्मू कश्मीर का वो वाला जहां पर वो बैठे हुए हैं, जैसे जैसे ट्रेड खत्म कर जहां पर वो बैठे हुए हैं वहां पर बैठे रहने पर भारत ने ट्रेड खत्म की और वो इतने लॉस में आ गए कि वर्ल्ड वाइड उनका जो सेंसेक्स है वो हमको दिखाई दे रहा है और उनका बिजनेस है वो वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। ये तो लगातार हम लोग कहते आए हैं कि मोदी के फंदे में चीन फंस चुका था और ये तभी निकलता जब मोदी चाहते, और हकीकत में यही हुआ कि जब मोदी जी ने चाहा तभी वो पीछे वापस गए। जाने दिया कहने का मतलब है जाने दिया। वो लगातार डिस्कलेशन पर बात कर रहे थे। हमने उधर कैलाश रेंज पर कब्जा करके रखा था, चीन ने स्वीकार किया। हमने इधर पेंगोंग के नॉर्थ पोर्शन पर कब्जा करके रखा था, चीन ने स्वीकार किया। हमने वो क्षेत्र जिन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कभी नहीं हुई उन क्षेत्रों में अपनी सेनाएं लगा दी थी, लेकिन कहने वालों ने लगातार कहा कि चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया, भारत के पोर्शन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी चैनल तो खूब चला रहे थे, उन पाकिस्तानी चैनलों को भारत वाले स्पॉन्सर भी कर रहे थे। भारत के लिबरंडू गैंग भी बहुत तेज बोल रहा था, भारत के सेकुलरिस्ट बहुत तेजी से बोल रहे थे, भारत के तथाकथित जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो फिजियो स्टेटस की बात करते हैं, वो सब चिल्ला रहे थे। आज चीन ने वो वीडियो रिलीज करके और खैर ये तो बातें पुरानी हैं जो मैं करता आया हूं। अभी चीन ने ये स्वीकार कैसे कर लिया कि 45 लोग मरे। इस विषय पर विचार करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने कुछ पहले भी कहा था कि चीन की सेना के बीच में अब विद्रोह की स्थिति आ गई है। चीन ने जो 60% पोर्शन दूसरे कंट्रियों को पूरा का पूरा हजम कर गया, जैसे मुस्लिम बाहुल्य ईस्ट टर्की जिसको आज वो जिनशांग कहता है, वो उसने कब्जा करके रखा। इनर मंगोलिया का पोर्शन उसने कब्जा करके रखा। उसने तिब्बत का पोर्शन कब्जा करके रखा। और ऐसे मैंने उस समय ज्योग्राफिकल ग्राफ बनाकर कहा था 60% पोर्शन चीन का अपना ओरिजिनल नहीं है। 60% पोर्शन उसने दूसरे कंट्रियों को हजम कर गया। जहां जहां उसने ट्रीटियां की, जहां जहां उसने दोस्तियां की, जिनकी सिक्योरिटी अपने हाथ में ली और जिनकी सिक्योरिटी नहीं ली तो ताकत बढ़ने के बाद उन पर कब्जा कर लिया। ये चीन की पुरानी पॉलिसी भी रही है। तो अब वो सब जगह थोड़े थोड़े किसी न किसी स्थिति में विद्रोह चल रहे थे। और चीन में एक बात मैंने और भी कही थी कि सत्ता परिवर्तन कैसे होता है। चीन में सत्ता परिवर्तन भारत की तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वोट डालकर नहीं होता। चीन में सत्ता परिवर्तन जब होता है तो खूनी संघर्ष होता है। वो चाहे माओ ने कब्जा किया हो और माओ के बाद के सक्सेसर्स ने कब्जा किया हो, जब चीन में
बड़े अमूल चूक परिवर्तन आते हैं तो फिर वहां लाखों लोगों की हत्या होती है। चीन की आर्मी और पीएलए, जो अभिप्राय हम लोगों को लगता है कि वो एक ही चीज है, वो चीन की आर्मी और पीएलए, पीएलए अपनी पर्सनल फोर्स लेकर वो चलते हैं। वो पर्सनल फोर्स और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो देश की और फोर्सेस हैं उनके साथ क्लैश होता है, जन विद्रोह होता है। एक देश के अंदर गृह युद्ध होता है, उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है। और ये सब कुछ तब तक ही रोका जा सकता है जब तक कि उस कंट्री के पास शक्ति है, धन है। क्योंकि चीन की जो स्थिति भारत पर गलवान की तरफ आने की वजह से हुई, उससे इकोनॉमी बड़ी तेजी से डाउन हुई और चीन का बंटाढार होता दिखाई दे रहा है। उसने सीपीईसी रोक दिया, उसने वन बेल्ट वन वे वाला पोर्शन, वन इनिशिएटिव वन बेल्ट वाला रोक दिया। उसने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट रोक दिए क्योंकि धन की कमी इस समय उनको सता रही है। भारत से व्यापार उनका बड़ी तेजी से कम हुआ है और खास तौर से भारत सरकार ने इलीगल जो अंदर उनका सामान आता था उसको तो 100% रोक ही दिया है। लीगली डब्ल्यूटीओ के साथ समझौते होने की वजह से और दुनिया भर की चीजें होने की वजह से और हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होने की वजह से, चूंकि भारत में उन चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए हम ले रहे थे। अभी बात वहीं पर आती है कि चीन के अंदर अगर उनके सैनिक 45, 50, 100 जो भी सैनिक उनके मारे गए थे गलवान में, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, हमने बाकायदा उसका डिक्लेरेशन किया। चीन उसको सबको छुपा ले गया, लगातार कहता रहा हमारा एक भी सैनिक नहीं मरा, पब्लिक स्टेटमेंट देता रहा, ग्लोबल टाइम्स से स्टेटमेंट देता रहा, हमारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे 20 मरे तो हमने 20 सैनिकों की शहादत को पूरे देश को बताया, क्योंकि हम कभी झूठ का युद्ध नहीं लड़ते। भारत के इतिहास में कभी हमने झूठ का युद्ध नहीं लड़ा। पूरा इतिहास देख लीजिए, और सच्चाई की वजह से ही कभी कभी हमको समस्याएं भी हुई और हम गुलाम भी हुए, लेकिन हमने सच का साथ नहीं छोड़ा। वो हमारी कमियां भी थी। लेकिन हम मानने वाले हैं कि देव दानव युद्ध होता है। देवता जो सच के मार्ग पर चलते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं। कुछ दिन के लिए हम परेशान हो सकते हैं लेकिन परास्त नहीं होते, फाइनली हम जीत ही जाते हैं। चीन ने 20 अपने 45-50 सैनिकों की बात छुपाई। इसका परिणाम यह निकलेगा कि उनके परिवारों में जो सैनिक मारे गए, उनके परिवारों में एक आक्रोश आएगा, चीन के सैनिकों में एक आक्रोश आएगा। चीन के सैनिक विद्रोह करने की स्थिति में आ जाएंगे और जैसे ही चीन के सैनिक विद्रोह करने की स्थिति में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी सैन्य शक्ति चीन की विखंडित हो जाएगी और सक्सेसर तैयार बैठे हैं चीन में। 60% पोर्शन जो दूसरे कंट्री हैं वो तैयार बैठे हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए। तो मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र चीन रच रहा था, उस पॉलिसी मात्र से वो षड्यंत्र टूटता दिखाई दे रहा था। इसलिए चीन ने जो डिक्लेरेशन किया अपने 45 सैनिकों का, वो आसानी से नहीं किया। चीन टूट की कगार पर है। चीन का इकोनॉमी बस्ट हो चुकी है। चीन किसी भी कंट्री से अब युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, भारत से तो खासतौर से नहीं है। दूसरा, वर्ल्ड वाइड उसका जो अलग थलग वो पड़ा भारत के नेतृत्व में, वो भी काबिले तारीफ है। ये मोदी मैजिक ही था जो चीन पहली बार 70 वर्ष के उसके इतिहास में पहली बार चीन कहीं सही से फंसा और चीन की जवाबदेही, चीन अपने ही देश में जवाब देने में सक्षम नहीं था, अपने ही लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा था, अपने ही लोगों के लिए वो एक कंटक बन चुका है, अपने ही देश में वो एक कंटक बन चुका है। सरकार के प्रति वुहान जैसे हुआ और जो वहां सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में चीन के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। सिर्फ एक सोल्यूशन था कि उन सैनिकों को शहादत दी जाए, उन सैनिकों के परिवारों को मदद दी जाए, देश को, और वो करने के लिए डिक्लेरेशन करना पड़ेगा बाकायदा। कोई गुंडों की सेना तो नहीं है, लुटेरों की सेना नहीं है कि 2 मर गए कोई बात नहीं। अरे भाई, इतनी बड़ी सेना है, उस सेना में विद्रोह फैल जाएगा अगर आप उसको ओपन डिक्लेरेशन नहीं करेंगे। दूसरा, विश्व समुदाय को भी आपको बताना पड़ेगा। हालांकि उसका एंगल यह है कि भारत के सैनिकों ने इनिशिएट किया था, हमने नहीं किया था, लेकिन मेरे सैनिक मारे गए। वो अब एक
जो सिंपैथिकल व्यू है वो लेने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड वाइड, कि उसको एक सिंपैथिकल अट्रैक्शन मिले, क्योंकि वो कोर्सिव तरीके से अट्रैक्शन करना चाहता था, उसका विद्रोह हो गया, उसका विरोध हो गया संसार में, लेकिन वो चाहता है वैसे। भारत ने कभी गलत युद्ध नहीं किया, इसलिए आज उन सभी लिबरंडुओं पर, आज उन सभी लोगों पर, आज उन सभी ऐसे लोग जो कि भारत सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वो सारे लोग जो चीन को वाहवाही कर रहे थे, आज वो सारे देश पाकिस्तान जैसे जो चीन के भरोसे बैठे थे, उनका सबका विश्वास टूट गया। अब एक ही सलूशन है, मोदी पर विश्वास करना। जो खेलेंगे अच्छा खेलेंगे, स्ट्रैटेजी बनाकर खेलेंगे। आज की सरकार वैसी नहीं है जो 2 कदम देखती हो। आज की सरकार ये देखती है इन कदमों के बाद के रिपरकशन क्या होंगे, इन कदमों के बाद, इन स्थितियों के बाद के फाइनल परिणाम क्या होगा। हम बहुत जल्दी विचलित नहीं होते, हम परिणाम पर ज्यादा फोकस करते हैं। देवदानव युद्ध होगा तो देवता जीतेंगे, देवता भले ही परेशान रहे हों लेकिन देवता जीतेंगे, जीतने के बाद ही रामराज्य आएगा। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।